नमस्कार दोस्तों। आज मैं ना कोई कविता लेकर के आया हूँ, ना कोई लेकर के आया हूँ, ना कोई कॉमेडी लेकर के आया हूँ। सिर्फ़ आप दोस्तों से मैं कुछ अपने बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सबके प्यार से मुझे मेरा जो चैनल है ये ठीक-ठाक ही चल रहा है और मेरी पहली अर्निंग पेमेंट भी यूट्यूब वालों ने भेज दी है। तो इसी खुशी में मैं चंद शब्द सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले लीजिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। कर लो खुद को इतना बुलंद कि छू ना पाए कोई आंधी या तूफान। तेरी खुद ब खुद ही दुनिया में बन जाएगी एक अलग ही पहचान। जी हाँ, मेरा कहने का भाव ये है कि अगर इंसान मेहनत करे, कोशिश करे तो हर कोई जो काम है वो कर सकता है। जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं भी एक यूट्यूबर बन पाऊँगा और वो भी एक मतलब इस उम्र में। अब आपको पता ही है कि मेरी उम्र कम से कम अभी 46-47 साल की हो चुकी है। तो मुझे तो यहाँ तक कि ढंग से नेट चलाना भी नहीं आता था। और देखो आज मैंने मतलब कोशिश की तो मैंने एक चैनल खड़ा कर लिया और चैनल भी सक्सेस की ओर ही जा रहा है आप लोगों की दया से। कि आज मेरे लगभग 7,000 के करीब जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे खुशी इसी बात की है कि मैंने घर में बैठ कर के बातें बना करके या कविताएं बना करके या कोई भी प्रोग्राम करके आज मेरी भी जो इनकम है वो यूट्यूब से आ चुकी है। चाहे जितनी भी हो, पैसे का कोई इसमें महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब मुझे इस बात की खुशी है। और आने वाली जो ये नई पीढ़ी है इनके लिए मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कोई भी काम करना है अगर तो लगन से करो, मेहनत से करो तो फल अवश्य मिलता है। जन्मजात से मैं कोई कवि नहीं था। ये कवि वाला काम तो मैंने कविताएं लिखनी 2019 वो भी अक्टूबर के बाद शुरू की थी। अक्टूबर 2019 के बाद शुरू की थी कविताएं लिखनी। मैंने पहले बचपन में मतलब 40-45 साल की उम्र हो गई मैंने कविताएं नहीं लिखी थी, लेकिन मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और लिखी मैंने। आज मेरे पास कम से कम अपनी लिखी हुई 250-300 कविताएं हो चुकी हैं, जो पहाड़ी भी है, चुराई भी है, चमियाड़ी भी है, हिमाचली भी है और हिंदी भी है। खुशी इस बात की होती है कि देखो मतलब 1 साल के अंदर मैंने मतलब अपनी कविताओं की छाप छोड़ दी और देखो मतलब एक किताब में भी छप चुकी है मेरी कविताएं। एशिया के कवियों में सम्मिलित होना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें मतलब देखो 3 कविताएं मेरी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये किताब का नाम है अनंत आकांक्षाओं का आकाश और ये पृष्ठ नंबर है 347। 347 पृष्ठ नंबर है। ये देखिए मेरा पूरा परिचय दिया हुआ है और साथ में 3 कविताएं जो हिंदी है मेरी। ये है, एक मैंने भेजी थी गुड़िया का दर्द। ये है गुड़िया का दर्द। जैसे कि मान लो आप शिमला में ही गुड़िया कांड हुआ था, उसी के ऊपर मैंने कुछ गुड़िया का दर्द लिखा था। कभी मैं ज़रूर इसको आप पढ़ के सुनाऊंगा। और दूसरी भेजी थी मेरा भारतवर्ष। और तीसरी भेजी थी मैंने एक नशे के ऊपर। और तीनों मतलब छप के आ गई और एशिया के कवियों में मैं भी सम्मिलित हो गया। मुझे इसी बात की खुशी है। आप कभी दोस्तों, मेरा बोलने का भाव ये है कि मैं तो ना उतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं सिर्फ 10वीं पढ़ा हूँ और कोशिश की मैंने कि मैं भी कविताएं लिखूं, रचनाएं लिखूं, कुछ साहित्य लिखूं। तो लिखा मैंने और उनको मतलब एक अच्छे ढंग से भी पेश कर दिया। आपने यूट्यूब पे भी कभी कई मेरी कविताएं सुनी होंगी, पहाड़ी, चुराई, चमियाड़ी। तो मेरा बोलने का आज मतलब ये है कि आप जितने भी यूथ है हमारे देश में, हमारे चुरा में, हमारे चंबा में, हमारे हिमाचल में, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है।
सिर्फ मेहनत और लगन होनी चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो ज़िंदगी में मैंने बहुत ही मतलब मुश्किल के दिन काटे हैं। 10वीं करने के बाद लगभग कम से कम मतलब 5 साल तक ठेकेदारों के पास मैंने मजदूरी की है। इवन तक कि मैंने चंबा में होटल में भी काम किया है, भांडे बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं और 500 रुपया महीना लिया है। उसके बाद मैंने 7 साल तक खच्चरों का काम किया, खच्चरें भी चलाई हैं मैंने 7 साल, और 4 खच्चरें रखी थी मैंने। फिर मतलब हॉस्टल में गर्ल हॉस्टल खुला यहाँ हमारे यहाँ हिमगिरी में, तो वहाँ चौकीदारी के पद पर मुझे नियुक्त किया गया। और वो सरकारी ही है, लेकिन नौकरी भी ऐसी है कि मतलब बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है। 2400, 3600, 5000 और आजकल 8000 दे रहे हैं। घर में 2 बच्चे हैं, वो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। मैं भी परिवार चलाता हूँ। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं सिर्फ मतलब इतना है कि रोटी खा रहा हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। घर भी उतना अच्छा नहीं है मेरा। मेरे सिर्फ 2 कमरे हैं और एक किचन है जहाँ पर रसवाला बोलते हैं हम, वो भी मिट्टी का ही है अभी। मैं आज हिस्ट्री अपनी इसलिए बता रहा हूँ कि कई सोचते होंगे कि क्या सोनी पता नहीं कितने अमीर आदमी हैं या क्या हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों का प्यार है मेरे साथ, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। टाइम पास हो रहा है, बस यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों का प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब अर्निंग की बात है, जैसे आज बात टॉपिक अर्निंग पे जो यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, मैं उसको ज़्यादा मतलब नहीं बताऊंगा अभी कि कितनी आती है, क्या होता है, क्योंकि ये उसके खिलाफ होता है। जो ये यूट्यूब वाली कम्युनिटी है, गाइडलाइन के खिलाफ होता है। तो अगर किसी ने पूछना हो तो पर्सनल मुझसे मतलब नंबर दिया होगा, पूछ सकते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब होता है। तो कभी आपने अगर चैनल चलाना है तो कभी दूसरे का सहारा मत लो, खुद मेहनत करो। आज तक मैंने मतलब किसी बड़े यूट्यूबर को नहीं कहा है कि सर मेरा चैनल प्रमोट करवा दो। यार अपने दम पर करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है बस। बाकी जो है लोग बिल्कुल बहुत ही आजकल बुद्धिजीवी हैं, वो देख लेते हैं कि मैंने इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये कंटेंट किस प्रकार का है, क्या अश्लील है या कोई समाज के लिए भलाई का है कि जिस वक्त मैंने यूट्यूब चलाया था उस वक्त इवन तक मेरे पास ये मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास मोबाइल था कीपैड वाला। तो मतलब मुझे इतनी समस्या आती थी कि मैं कुछ लिखूं और उसको प्रस्तुत करूं, पर कैसे। तो फिर मतलब एक 400 का मैंने वेब कैमरा लिया और लैपटॉप के साथ उसको जोड़ दिया। बच्चे का लैपटॉप है, बच्चे थोड़े पढ़ने में आपकी दया से अच्छे हैं, उनके पास लैपटॉप थे और उसी से मैं काम चलाता था। फिर बाद में मैंने एक मोबाइल ले लिया है, रेडमी का लिया है, अभी भी कोई उतना खास नहीं है, ये यही समझो कोई 14-15 हज़ार। फिर 14-15 हज़ार का मोबाइल है, उसी से काम चलाता हूँ मैं। बाकी बस आप लोगों का प्यार होना चाहिए कि ज़िंदगी में मतलब कभी हार मत मानो। अरे दोस्तों, आप तो अभी यंग हो मुझे पता है कि ज़्यादातर आजकल जो यूट्यूब चलाते हैं और नेट चलाते हैं वो यंग जनरेशन ही है। तो अगर मैं इस उम्र में जा कर के अपना एक चैनल खड़ा कर सकता हूँ, उसको मोनेटाइज करवा सकता हूँ, उससे अर्निंग ले सकता हूँ, तो आप तो अभी बच्चे हैं, आप लगे रहो, कभी ना कभी मतलब जो मेहनत है आपकी रंग लाएगी। तो इसीलिए मैंने ये मतलब एक शेर बोला था कि कर लो खुद को इतना बुलंद कि छू ना पाए कोई आंधी या तूफान, तेरी खुद ब खुद ही दुनिया में बन जाएगी एक अलग ही पहचान। तो आगे के लिए भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। मैंने सब कुछ बता दिया, एक सिंपल सा इंसान हूँ, चौकीदारी का काम करता हूँ। सिर्फ मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो जैसे ये किताब ही है, देखो आप कभी इस पे पढ़ना कि मतलब जो आगे पीछे के जितने भी कवि हैं, कोई पीएचडी है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है,
कोई प्रभाकर है, यानी कुल मिलाकर के पढ़े लिखे ही इंसान हैं। तो मैं तो उनमें सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास तो उतनी डिग्री भी नहीं है। लेकिन अगर मेहनत करे इंसान, मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है हमें, क्योंकि पढ़ाई इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। न जाने, पता नहीं, ये तो खुद मालिक की देन है कि कुछ बुद्धि अच्छी दी है और आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, इसी वजह से मेरा चैनल ठीक ठाक चल रहा है। तो आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना। बाकी अगर किसी को ये अर्निंग वगैरह ये इसी के बारे में पूछना हो तो मुझे पर्सनल फ़ोन पे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल बताना जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है कि कितना मिलता है, क्या होता है, क्या मिलता ज़रूर है, वो पक्का है, श्योर है, मिलेगा। जब ये किसी को पता नहीं होता है, मुझे भी कम से कम अब 1.5 साल हो गया अब चैनल चलाते हुए, तब तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग जो भी हुई है। बाकी धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुराह।